हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोग के नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए देखते हैं अपना चैप्टर का नाम है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वंशागति क्या होती है। लक्षणों का जनकों या उनके माता पिता से संतति में स्थानांतरण को कहते हैं वंशागति। अब देखो इसको समझते कैसे हैं। जैसे देखिए लक्षण जो होते हैं, जनक यानी उनके माता पिता, ये देखो महाशय हैं। तो देखो इनके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के हैं। इनकी आंखें कैसी हैं, इनकी आंखें जो हैं ये ब्लू हैं। यही करेक्टर इनके संतान में गए। ठीक है, इनके संतान मतलब उनकी संतान जो हुई तो उसके भी बाल कैसे हैं, कर्ली हैं, घुंघराले हैं, ब्राउन कलर के हैं जैसे इनके हैं। ये देखो कर्ली घुंघराले। और इनकी जो बच्चा हुआ, संतान जो हुई, उसकी आंखों का रंग कैसा है, नीला है। ठीक है, तो और जैसा जिस प्रकार से इसका मतलब यानी कि मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट है, तो जैसा इसका है वैसा इसकी संतान का है। तो इसके लक्षण जो हैं उसकी संतान में ट्रांसफ़र होना यानी कि स्थानांतरण को क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं। अब विविधता समझते क्या होती है। जैसे विविधता देखें, माता पिता और संतानों में पाई जाने वाली जो असमानताएं होती हैं, इसमें हम लोग देख रहे थे लक्षण जो मम्मी पापा के लक्षण उनके बच्चों में जो जाते हैं उसको कहते हैं वंशागत। यानी कि वो एक वंश से दूसरे वंश में, एक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं, तो उसको कह रहे थे हम लोग वंशागत। अब विविधता क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि माँ बाप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं या फिर माँ उनके जैसे कि बच्चे के पिता जॉब करते हैं और बच्चा कैसा एकदम बेकार निकल जाता है। ठीक है, बच्चा एकदम बेकार निकल जाता है कि उसको कुछ भी नहीं आता है और कम दिमाग का ऐसे निकल जाता है। तो ये चीज़ होती है असमानताएं, मतलब यानी कि मम्मी पापा से बच्चा बिल्कुल ही अलग है, असमान है। तो यहाँ पे ये हो गई विविधता हो गई। ठीक, असमानताएं जो ना मैच करने वाली, या फिर मम्मी पापा से बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट निकल रहा है, मतलब आप जैसे कि उसका जैसे कि कहीं है बच्चा तो बिल्कुल अलग है, मम्मी पापा बहुत इंटेलिजेंट है, लड़का थोड़ा सा मतलब मारपीट करने वाला निकला, तो ये चीज़ें होती हैं ना। अब आनुवंशिकी क्या होती है, तो देखो वंशागत और विविधता दोनों का अध्ययन जिसमें किया जाता है तो वह अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। या ऐसे समझ लीजिए जिस शाखा के अंतर्गत, ठीक है, ये जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वंशागत और विविधता दोनों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। अब आनुवंशिकी शब्द के जनक कौन थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेस्टर ने किया था। किसने किया था, वेस्टर ने किया था। अब आनुवंशिकी शब्दावली देखते हैं। अब जीन क्या होते हैं, तो देखिए जीन जो होते हैं ये गुणसूत्र के ऊपर जो लगे होते हैं उसको कहते हैं जीन। और जीन का कार्य क्या होता है कि जो लक्षण होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते रहना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जैसे हम लोग के मम्मी पापा के लक्षण हमारे में आए तो हमारे लक्षण जो हैं वो हमारे बच्चों में जाएंगे, उनके लक्षण उनके, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और मेंडल ने जीन को, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई, आप जीन कर लेना। तो मेंडल ने जीन को क्या कहा था, कारक कहा। ठीक है, और जो जीन शब्द है, ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले जीन, देखो मेंडल ने जब अध्ययन किया तो उसको कारक कहा कि ये कारक है, पर जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जॉनसन ने किया था। किसने किया था, जॉनसन ने। अगर आप पूछने को आ जाए कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था तो आप बताएंगे जॉनसन ने किया था। एलील क्या होता है, एक ही जीन के विभिन्न रूप को एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एक ही जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। यानी युग्म विकल्पी होना, एक दूसरे के क्या विपरीत होना। जैसे कि मटर का पौधा है, जीन तो एक ही है, ठीक है, जीन एक है, पर उसमें देखो जीन है जिसमें टी पाए गए, इसमें स्मॉल टी पाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही जीन तो है ना, इसमें भी एक ही जीन है। तो इसके क्या युग्म विकल्प, यानी कि इधर लंबा हुआ, इसके अपोजिट साइड में क्या बौना पौधा हुआ।
ठीक है। उदाहरण के लंबा और बौना समान जीन के विभिन्न क्या हैं, रूप हैं। अब फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है या फिर कोई जानवर है, तो उसके जैसे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, बाल मतलब यानी बाल का रंग कैसा है, आँखों का रंग कैसा है, मतलब बाहरी रूप से व्यक्ति कैसा दिखता है या फिर जीव कैसा दिखता है, पौधा कैसा दिखता है, तो वही कहलाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि जीव या पौधे के तो बाहरी लक्षण कैसे हैं, कैसा दिखने में वो है, 2 पैर हैं कि 4 पैर हैं कि 5 पैर हैं, तो जैसा वो दिख रहा है उसी को कहते हैं फिनोटाइप। जैसे कि आँख का रंग कैसा है, पौधे में देखेंगे लंबा है कि छोटा है, बीज कैसा है, फली कैसी है, फूल कैसा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, देखा जाता है। अब हम लोग समझते हैं जीन बिंदु क्या होता है। ठीक है, जीन बिंदु क्या होता है, अभी आपने देखा गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं। ठीक है, जीन पाए जाते हैं, तो जीन जिस स्थान पे पाए जाते हैं, गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाए जाते हैं उसे कहते हैं जीन बिंदु कहते हैं। युग्मजी क्या होता है, जब एक ही लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक ही लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं, इसे समयुग्मकी कहते हैं। जैसे कि देखो 2 जीन है पर कैसे समान प्रकार के, लंबापन, बौनापन। ठीक हो देखा। विषम युग्मजी क्या होता है, यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन क्या हों, असमान हों, यानी कि अलग अलग हों, उसे कहेंगे विषम युग्मजी। विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे संकर लंबा पौधा। ठीक है, संकर लंबा पौधा, यहाँ पे देख रहे हैं जीन अलग अलग हैं पर जीन क्या दिख रहे हैं आपको, अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसी को कहेंगे विषम युग्मजी। लक्षण क्या होते हैं, जीव की आकार की संबंधी जो होती हैं बाहरी विशेषताएं, मतलब उसकी विशेषताएं कैसे, जैसे पौधा लंबा है और मनुष्य में बालों का रंग कैसा है, आंखों का रंग कैसा है, पौधा बौना है, पौधे में ले लेंगे उसकी फली कैसी है, उसका फूल कैसा है, तो इसको कहेंगे लक्षण कैसे हैं। विशेषक क्या होता है, किसी लक्षण के 2 भिन्न उपलक्षण, क्या 2 भिन्न मतलब यानी कि 2 अलग अलग उपलक्षण, उसको कहते हैं विशेषक कहते हैं। जैसे पौधे की लंबाई उसका लक्षण है। ठीक है, पौधे की लंबाई उसका लक्षण है कि पौधा लंबा हुआ, पर पौधा बहुत लंबा हुआ कि पौधा कम लंबा हुआ, ये इसका क्या है, विशेषक है। यानी कि पौधा लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो लंबापन कहेंगे, और थोड़ा कम बढ़ा तो उसको कहेंगे बौनापन है। ये क्या है, पौधे का विशेषक है। अगला देखते हैं युग्मक क्या होते हैं। देखिए युग्मक जो होते हैं, युग्मक होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो युग्मक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नर युग्मक, दूसरा होता है मादा युग्मक। क्या होता है, नर युग्मक, मादा युग्मक। इन्हीं दोनों के मिलने से जब फर्टिलाइजेशन होता है, उसी की प्रोसेस पर क्या परिपक्व जनन कोशिका बनती है। ठीक है, जनन कोशिका होती है, इन्हीं के संलयन के द्वारा क्या होता है, जीव का निर्माण होता है, यही होते हैं युग्मक। और 2 युग्मक होते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक, मादा युग्मक परिपक्व जनन कोशिका होती हैं, इनके संलयन से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है, इसको युग्मक कहते हैं। संकरण क्या होता है, जब अलग अलग लक्षणों वाले जीव के मध्य, ठीक है, संकरण कराया गया, यानी कि 2 अलग अलग जातियों के मध्य, ठीक है, जीवों के मध्य, जातियों के मध्य क्या कराया गया, यहाँ पे निषेचन कराया गया। तो इस क्रिया पे जो संतान प्राप्त होगी, ये संतान प्राप्त होगी, उसको कहेंगे संकरण से प्राप्त होने वाली संकर संतान, और यह क्रिया क्या कहलाएगी, संकरण कहलाएगी। अब एक संकर क्या होता है, द्विसंकर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखो एक संकर संकरण, जब एक संकर में क्या होगा, 1 जोड़ी होंगे, 2 संकर में 2 जोड़ी होंगे। तो जब एक जोड़ी 2 अलग अलग उपलक्षण, मतलब यहाँ पे अलग अलग लक्षण, एक लंबा पौधा लेंगे, एक बौना पौधा लेंगे, दोनों के बीच जब संकरण कराएंगे तो इसको कहेंगे एक संकर संकरण। ठीक है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, जब 2 जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले, यानी कि देखो यहाँ पे ले लेते हैं पौधे का लंबापन और बौनापन, और यहाँ पे क्या होगा, 2 उपलक्षण वाले, मतलब यानी कि अलग अलग जीवों के मध्य संकरण कराया जाएगा, उसे कहेंगे द्विसंकर संकरण। परिरक्षण क्या होता है, जब प्रथम पीढ़ी टेस्ट क्रॉस, इसको कहेंगे इंग्लिश में टेस्ट क्रॉस। ठीक है, जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त जो संकर संतान होगी, जैसे कि 2 पीढ़ियां, जैसे ये हो गए जनक इनके, ठीक है, ये जनक हो गए, इनसे जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे देखो सारी लंबी संतानें प्राप्त होंगी। F1 पीढ़ी मतलब प्राप्त होगी, सारी लंबे संतानें प्राप्त होंगी। इसमें जो होगा लंबापन जो होगा प्रभावी होगा,
ठीक है। लंबापन यहाँ पे प्रभावी हो रहा है, पर अप्रभावित क्या है, बौनापन। अप्रभावित क्या है, मतलब यहाँ पे बौना जो हो रहा है वो अपना करेक्टर नहीं दिखा रहा है। तो इसी के साथ क्या कराया जाएगा, यहाँ पे परिरक्षण कराया जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पे देख लीजिए, ये कराया गया संकर संतान कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे बौनापन जो है अप्रभावित है, उसका अप्रभावी जनक से, अप्रभावी मतलब बौने से क्या कराएगा, संकरण कराएगा। तो यही कहलाएगा, ये परिरक्षित संकरण कहलाएगा, ठीक है। अब संकर पूर्वज, देखो यहाँ पे हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि पूर्वज के साथ संकरण की क्रिया कराना। जैसे जब प्रथम पीढ़ी में संकर संतान प्राप्त हुई थी, तो जब जो संकर संतान प्राप्त हुई तो उसका क्या, उसी के माता पिता से संकरण कराना, तो वही क्या कहलाएगा, संकर पूर्व संकरण कहलाएगा, ठीक है। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जब एक जोड़ी उपलक्षण या कर लेना, ठीक, उपलक्षण या कर लेना, जब एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के मध्य क्या कराया जाएगा, निषेचन की प्रोसेस कराई जाएगी। तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण क्या होंगे, प्रभावित होंगे। जैसे आपने अभी देखा था कि मतलब 2 जनक लिए गए, उनसे क्या कराया गया, जैसे टी और टी जनक लिया गया, स्मॉल टी इस पर लंबापन और बौनापन से कराया गया। तो यहाँ से जो प्राप्त हुई प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई, तो यहाँ पे स्मॉल जो है टी तो छुपी हुई है, यानी कि बौनापन का जो है जीन तो छुपा हुआ है, पर प्रभावी क्या है, यहाँ पे लंबापन प्रभावी है। तो यही कहा जा रहा है कि प्रभावी लक्षण कौन दिख रहा है, लंबापन दिख रहा है। और बीज यहाँ पे पीला दिखेगा, पर उसमें क्या है, देखिए सिम्टम्स तो हैं कि कभी अगली जैसे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें बीज कैसा हो सकता है, हरा हो सकता है, ठीक है, हरा हो सकता है। पर यहाँ पे जो उसके जो हैं, जो अच्छे वाले करेक्टर हैं वही उभरे दिख रहे हैं। अप्रभावित लक्षण क्या होते हैं, जो लक्षण छुप जाते हैं, जाते हैं, प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, अप्रभावित लक्षण। जैसे इसमें बौनापन छुपा हुआ है, इसमें बीज का हरापन छुपा हुआ है, पर प्रभावी नहीं है। तो यही है क्या, उसके अप्रभावित लक्षण। यानी कि जैसे कि आप स्कूल में हैं, स्कूल में तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं आप, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं तो बहुत कमज़ोर होते हैं, शरीर से भी कमज़ोर होते हैं, और कुछ होते हैं पढ़ने से कमज़ोर होते हैं। तो जो वहाँ पे ताकतवर बच्चा होता है वो क्या, कमज़ोर बच्चों पर हावी हो जाता है, ठीक। वही होता है कि F1 जनरेशन में जो लक्षण हावी हो रहा है, तो हावी कौन हो रहा है तो लंबापन यहाँ पे हावी हो रहा है। जैसे खूब सारे पौधे निकले हैं, तो जो लंबा होगा वो ऊपर निकल जाएगा, जो छोटा होगा वो क्या, उसी में लिपटा रहेगा। तो प्रभावी तो लंबा वाला हुआ ना। तो यही कहा जा रहा है कि जो प्रभावी लक्षण है, जो दिख रहा है वो प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिख रहा है पर उसके जीन में है वही क्या है, वो अप्रभावी लक्षण है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।